अब यदि बात करें द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियों की, तो द्विवेदी युगीन जो काव्य की प्रवृत्तियां हैं वो अनेक रूपों में स्पष्ट होती है। संक्षेप में पहले जानेंगे कि द्विवेदी युगीन कविता के क्षेत्र में सबसे पहले ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को विशेष महत्व दिया गया। भाषा का व्याकरण सम्मत परिष्कार जो हुआ है वो भी द्विवेदी युग में हुआ है और काव्य के रूप में भी हुआ है। द्विवेदी युग में प्रबंध काव्यों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और पौराणिक प्रसंगों को युगीन परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया। इससे एक नवीन मानवतावाद का मार्ग प्रशस्त होता है। द्विवेदी युग में श्रृंगार रस का बहिष्कार करके आदर्श प्रेम के स्थान पर नैतिकता के मूल्यों को, राष्ट्रीय चेतना के मूल्यों को, मानवता के मूल्यों को स्थापित किया गया और इसके प्रति जो रुचि है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती है। द्विवेदी युग में सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई, देशभक्ति, राष्ट्रीयता को प्रश्रय मिला और इनसे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं वो विकसित हुई। मानव व्यक्ति में आस्था का स्वर प्रबल हुआ और कविता के विषय जो हैं वो विस्तृत हुए, उनमें विविधात्मकता देखने को मिलती है। द्विवेदी युग में प्रयुक्त जो काव्य शैलियां हैं उनमें गद्यात्मकता है और उनमें भावात्मकता का निर्वहन हुआ है। इसी के साथ साथ उनमें इतिवृत्तात्मकता को भी पर्याप्त महत्व प्राप्त हुआ है। द्विवेदी युगीन जो काव्य है उसमें विविध छंदों के प्रयोग को प्रश्रय दिया गया। छंद के जो नवीन प्रयोग हैं उन पर कवियों ने ध्यान दिया और इस युग में कवियों ने नवीनता के साथ साथ नवीन विषयों की ओर भी अपनी रुचि दिखाई। इस युग में नवीनता तो देखने को मिलती ही है, इसी के साथ साथ नवोन्मेषता भी प्राप्त होती है। विद्रोह युग में ही नवीनतम भाषाई प्रयोग संपन्न किए गए। कहानी और उपन्यास का यथेष्ट विकास हुआ, नाटकों का निर्माण कम हुआ, आलोचना और निबंध साहित्य के द्वारा गद्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। यद्यपि प्रकृति का स्वतंत्र निरूपण भारतेंदु युग के प्रारंभ में हो गया था, लेकिन परंपरा की परों में लिपटा होने के कारण आकर्षण का केंद्र नहीं बन सका था। द्विवेदी युग में रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे और श्रीधर पाठक ने प्रकृति के आलंबन रूप को प्रोत्साहित किया। मैथिली चरण गुप्त और हरिऔध ने मौलिक प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किए। तो इस युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, बौद्धिकता और उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठापना हुई। भाषा के परिष्कार के साथ साथ विभिन्न शैलियों का सूत्रपात हुआ। इस युग के प्रमुख कवियों में नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली चरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद और रामचरित उपाध्याय आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम जो द्विवेदी युग है उसको और विस्तार से समझें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के क्षेत्र में आने के बाद इस युग को एक नवीन दिशा मिली, बल्कि ये युग उन्हीं के नाम पर संज्ञा को धारण करता है। तो भारतेंदु युग में आधुनिकता का उन्मेष था, द्विवेदी जी ने इसे और अधिक विस्तृत कर दिया। भारतेंदु युग में राजनीतिक गतिविधियां कुछ दबी थी, लेकिन द्विवेदी जी के युग में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल। तो राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियां इस युग में देखने के लिए मिलती है। सामाजिक परिवर्तन की चेतना भी लोगों में आई थी। सामाजिक परिवर्तन की चेतना और उससे जुड़ी हुई प्रवृत्तियां
इस युग में मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब परिवर्तन आता है तो उस परिवर्तन के कारण मनुष्यों के विचारों में, उनके भावों में, उनके कार्यों में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है और इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में देश प्रेम की भावना, नारियों के प्रति नई दृष्टि का उन्मेष, सम्मान का भाव, दलितों के प्रति सहानुभूति, अतीत के प्रति अनुराग, पुराण और वेदों के प्रति आदर की भावना और आत्मगौरव की प्रवृत्ति इन व्यक्तियों में आती चली गई, समाती चली गई और यही सारे भाव एक प्रवृत्ति के रूप में काव्य में समाहित होते चले गए। यानी कि काव्य में देश प्रेम की प्रवृत्ति मिलती है, नारियों के प्रति नई दृष्टिकोण की प्रवृत्ति मिलती है, आत्मगौरव की प्रवृत्ति मिलती है, पुराणों और वेदों के प्रति आदर की प्रवृत्ति मिलती है, अतीत के प्रति अनुराग की प्रवृत्ति मिलती है। तो द्विवेदी जी के नेतृत्व में मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक आदि की जो कविताएं हैं उनमें द्विवेदी युगीन जो प्रवृत्तियां हैं वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गद्य काव्य की रचना की। अतुकांत कविता को भी इसी युग में प्रश्रय मिला। कविता में खड़ी बोली का समावेश हुआ। इस युग की पद्य भाषा को एक नया रूप मिला। पौराणिक आख्यानों और अवतारों को इन कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया। विश्व कल्याण और लोक सेवा की भावना इस युग के काव्य में प्रस्फुटित होती चली गई। इस युग में धार्मिक विषय के प्रति एक नई दृष्टि का जन्म हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी ने राम जी की कथा और हरिऔध जी ने कृष्ण जी की कथा को नए संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया। इन कवियों ने जो ऐसे पात्र थे जिन पर किसी ने लेखनी नहीं चलाई, उन पर इन्होंने अपना काव्य सृजित किया। जैसे हरिऔध जी ने श्री राधे पर अपनी लेखनी चलाई, मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला पर अपनी लेखनी चलाई, कैकेयी पे अपनी लेखनी चलाई। अछूतों, किसानों, मजदूरों और नारियों के प्रति सहानुभूति की भावना इस युग के काव्य में प्रतिबिंबित होती है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्तमान पतन के प्रति निराशा की भावना और अतीत के प्रति अनुराग की भावना है। ये कवि मानते हैं कि वर्तमान अंधकारमय और दुखद है, इसलिए अतीत को सुखद बनाने में ये कवि रम जाते हैं और उस अतीत को सुखद मानने में ये कवि रम जाते हैं, बनाने में नहीं, सॉरी, मानने में, क्योंकि अतीत को सुखद माना जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। भारत भारती में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रकृति का सूक्ष्म दृश्यांकन और उसके प्रति सौंदर्य की भावना इस युग के काव्य में निहित है। ये कवि प्रकृति के दृश्यों का दर्शन भी करते हैं और उनसे तादात्म्य की अनुभूति भी करते हैं। इस युग के काव्य में प्रेम की प्रवृत्ति नए संदर्भों में प्रकट हुई है। प्रेम के ऊपर आदर्श का प्रभाव परिलक्षित होता है। असंयम और वासना से उठकर संयम, शिष्टता और लोक पावनता की ओर इन कवियों ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। इस युग की दार्शनिकता का आधार भारतीय दर्शन है। वेदांत, पुराण और बौद्ध दर्शन का प्रभाव इन कवियों का काव्य फलक इस सबसे प्रभावित होता है और पुष्ट होता है और व्यापकता को प्राप्त होता है। काव्य विधा, अनुभूति, विचार, शिल्पगत कौशल की दृष्टि से ये युग का काव्य, इस युग का काव्य अपने पूर्ववर्ती काव्य से अधिक विकसित और समन्वित है। द्विवेदी युग के कवियों की जो राजनीतिक भावना है वो मुख्य रूप से 3 रूपों में अभिव्यक्त हुई है। सबसे पहले है ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की नई पद्धति के आधार पर दी गई अभिव्यंजनाएं।
दूसरी है भारतवासियों का विदेश गमन और विदेशियों का भारत में आगमन। तीसरे, विदेशियों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण। तो जो राजनीतिक भावना है वो इन तीन रूपों में अभिव्यक्त हुई है। इस काल के कवियों ने वर्तमान के प्रति क्षोभ, आक्रोश को अभिव्यक्त किया है। यह उनकी राजनीतिक भावना का पहला स्वरूप था। कवियों ने कहीं तो देश की दीनहीन दशा पर द्रवित होकर उनके प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की है और कहीं पर पीड़क शासकों के द्वारा जो अत्याचार हुए हैं उसे अपने काव्य में निरूपित किया है। जैसे जो दीनहीन दशा पर द्रवित होकर उनकी गहरी सहानुभूति है, उसमें एक पद मिलता है, अन्न नहीं अब विपुल देश में काल पड़ा है। ये जो लिखा है बहुत ही भावुक है और कहते हैं कि अन्न नहीं अब विपुल देश में काल पड़ा है, पापी पामर प्लेग पसारे पाव पड़ा है। उस समय प्लेग का प्रकोप था और जो है चारों तरफ एक जन सामान्य में इसका प्रभाव बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था। दिन दिन नई विपत्ति मर्म सब काट रही है, उदरा नल की लपट कलेजा चाट रही है। तो सरस्वती में प्रकाशित हुआ भाग 14 में और अगले पृष्ठ पर लिखा है, नौकरों की शाही सभ्यता का गला काटती है। जो अत्याचार किया है शासकों द्वारा उस पर ये पंक्ति लिखी गई है कि नौकरों की शाही सभ्यता का गला काटती है और गांधी के संग आती अखियों में खटकत है। भारत की लूट कूटनीति को उजाड़ रही, न्याय के भिखारी ठौर ठौर भटकत है। तो ये सारी प्रवृत्तियां इस काव्य में, इस युग के काव्य में प्राप्त होती हैं। इस काल के कवियों ने उन देशवासियों की भर्त्सना की जिन्होंने अपनी पतित एवं दीनहीन अवस्था से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं किया, उसको अपनी नियति मानकर जीवन को काटते रहे, शोषण को सहन करते रहे और दुख को आत्मसात करते रहे। पीड़ित जाति को संतोष प्रदान करने के लिए एवं दुखद मन को आश्वासन देने तथा कल्पित आनंद का लाभ लेने के लिए कवियों ने भारत का गौरव गान किया। कहते हैं भारत के गौरव गान में ये पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं कि कह रहे हैं, ये पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ज्ञान से मान से शक्ति में हीन हो, दान से ध्यान से भक्ति से हीन हो, आलसी भी महामूढ़ और प्राचीन हो, सोच देखो सभी से तुम दीन हो, अंग को आंसुओं से भिगोते रहो, क्यों जागोगे अभी देश सोते रहो। ये रामचरित उपाध्याय जी की पंक्तियां हैं जो उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखी हैं जो सारे दुख को, शोषण को सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी दृष्टि से उसके खिलाफ, उसके विद्रोह में स्वर उठाने के लिए तैयार नहीं है। भारत के अतीत की महिमा का गान करते हुए, उसके उज्जवल चित्र अंकित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जगत ने जिसके पद थे हुए, जगत में
जिसके पद थे हुए सकल देश ऋणी जिसके हुए, ललित लाभ कला सब भी जहीं, अब हरे वह भारत है। अतीत को याद कर रहे हैं और कहीं देवी देवता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की गई है। तो उसके लिए गुप्त जी आगे कह रहे हैं कि नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कवि के द्वारा जो उसकी पूर्व प्रतिष्ठा थी उसके लिए अभिव्यक्त की गई है, जो उसे देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठित करती है। इस काल के कवियों ने देशवासियों को उनकी गिरी हुई दशा से ऊपर उठाने का प्रयास किया और इसकी जो विनम्रता पूर्वक प्रोत्साहन की प्रवृत्ति है वो इस काव्य में मिलती है। और इसके लिए जो रूप नारायण पांडे हैं वो कहते हैं कि यथा कहते हैं सब लोग हमें, हम दीनहीन हैं भिक्षुक हैं, कुछ भी हो हम लोग हमें अच्छे बनने को इच्छुक हैं। तो ये एक विनम्रता पूर्वक प्रोत्साहन उस समय के कवियों में देखने के लिए मिलता है, उस समय के काव्य की स्वरूप में देखने के लिए मिलता है। कहीं अवनति से उन्नत की मार्ग पर चलने के लिए आपसी मेल मिलाप की रागनी को गाया गया है और कहीं बाहुबल से क्रांति कर देने का संदेश सुनाया गया है। तो ये जो एक प्रोत्साहन की प्रवृत्ति है वो हमें द्विवेदी युगीन काव्य में देखने के लिए मिलती है। रूप नारायण मिश्र ही कहते हैं कि हम कौन थे क्या होगा और अब क्या होंगे अभी, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये मैथिली चरण गुप्त की लाइनें हैं जो उन्होंने अपने देश को प्रोत्साहित करने के लिए कही हैं कि हम कौन थे क्या होंगे, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं। रूप नारायण पांडे आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। तो ये जो वाक्य कहे गए, ये जो पंक्तियां कही गई, ये उस समय के लोगों को विनम्रता पूर्वक प्रोत्साहित करती हैं, कहीं पर उनको ललकारती हैं, उनको मेल मिलाप की रागनी सुनाती हैं, कहीं पर क्रांति कर देने के स्वर सुनाती हैं। तो ये प्रवृत्ति उस समय के काव्य में प्राप्त होती है। इसके अलावा उस समय जो प्रवृत्ति और दिखाई देती हैं वो है जैसे उसी समय में लोकप्रिय काव्य का जो प्रबंध काव्य था उसमें काव्य की रचना की गई। प्रबंध काव्य के तथ्यों को मूर्त रूप में उपस्थित करने की क्षमता रखी गई और द्विवेदी जी के आदेशानुसार उस युग के उपदेश प्रवृत्ति प्रधान कवियों ने प्रबंध काव्यों में आदर्श चरित्रों का अवलंबन करके पाठकों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। प्रबंध काव्यों में भी पद्य प्रबंध, खंड काव्य और महाकाव्य की रचनाएं हुई और द्विवेदी जी द्वारा संपादित जो सरस्वती पत्रिका है वो निबंध से भरी हुई है। तो 1910 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित मैथिली चरण गुप्त जी की कीचक की नीचता, कुंती और कर्ण आदि को देखा गया है।
और प्रबंध काव्य का दूसरा रूप खंड काव्य था, जैसे मैथिली चरण गुप्त का जयद्रथ वध है, किसान है, पंचवटी है, राम नरेश त्रिपाठी का पथिक है, प्रसाद की प्रेम पथिक है, सिया राम शरण गुप्त के मौर्य विजय हैं। तो इस प्रकार द्विवेदी युगीन जो कविता है उसमें काव्य के ये सारे स्वरूप जो हैं उनका वर्णन मिलता है। मुक्तक रचना की पहली प्रवृत्ति सौंदर्य व्यंजना की थी और कहीं तो अलंकरण है, चमत्कार के रूप में आती है, कहीं वैचित्र्य के रूप में है, कहीं मार्मिक अनुभूति की हृदयग्राही अभिव्यक्ति के रूप में फलित हुई है, और एक समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति भी थी, तीसरी उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति थी। यह तीनों रूप उस समय की कविता में अभिव्यक्त हुए हैं। कहीं सीधे उपदेश के रूप में आए हैं, कहीं सूक्ति के रूप में आए हैं, कहीं अन्योक्ति के रूप में आए हैं। द्विवेदी युग में गद्य काव्य को भी काव्य का रूप माना गया। जयशंकर प्रसाद का प्रकृति सौंदर्य और मलय, बालकृष्ण शर्मा नवीन का निशीथ चिंता, राय कृष्ण दास के समुचित कर और चेतावनी, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और द्विवेदी युगीन कवियों ने विषय एवं शैली की दृष्टि से गद्य काव्य में दो प्रवृत्तियां रखी, देश प्रेम की अभिव्यक्ति और लौकिक अथवा अलौकिक प्रेम पात्र के प्रति आत्मा निवेदन की प्रस्तुति। तो ये प्रवृत्ति भी इस युग के काव्य में देखने के लिए मिलती है। इस युग में अधिकांश गद्य काव्य किसी प्रेम पात्र के प्रति प्रेमी हृदय की वेदना के शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस युग के गद्य काव्य लघु प्रबंधक और मुक्तक हैं। इनमें रस परिपाक की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, केवल कोमल भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति। तो इस प्रकार जो द्विवेदी युगीन काव्य है, ये समस्त प्रवृत्तियां इस युग के काव्य में देखने के लिए मिलती हैं, और इन प्रवृत्तियों के द्वारा जो द्विवेदी युगीन काव्य है वो बहुत अधिक समृद्धता को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी युग के कवियों की दृष्टि लोक सेवा और विश्व कल्याण की ओर भी आकृष्ट हुई। तो विश्व कल्याण की प्रवृत्ति, लोक सेवा की प्रवृत्ति, वो भी इस काव्य में मिलती है। दीन दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति, ये भी इस काव्य में मिलता है। एक जगह पर कहते हैं कि ये राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था, मैया तुझे बुलाता संगीत के भजन। बहुत ही प्यारी पंक्तियां कही हैं कि तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था, मैया तुझे बुलाता संगीत के भजन। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जो होता था तेरी किसी चमन। बहुत ही सुंदर कविता कही है इन्होंने। और दार्शनिक कवियों ने ईश्वर को किसी मंदिर या अवतार में ना देखकर और भावना के संकुचित घेरे से निकालकर एक विराट रूप में उसके दर्शन किए हैं कि जिस मंदिर का द्वार सदा उन्मुक्त रहा है, जिस मंदिर का द्वार सदा उन्मुक्त रहा है, जिस मंदिर में रंक नरेश समान रहा है, जिसका है आराम प्रकृति कानन ही सारा, जिस मंदिर के दीप इंदु दिनकर अवतार, उस मंदिर के नाथ को निरुपय निर्मम स्वस्थ को, नमस्कार मेरा सदा पूरे विश्व गृहस्थ को। तो द्विवेदी युगीन कवियों को भिक्षुक, विधवा नारियों, अशिक्षित नारियों, गरीब, किसान, मजदूर, निम्न वर्ग, इन सबके प्रति गहरी सहानुभूति थी, और इन सब से जुड़ी हुई सहानुभूति की प्रवृत्ति हमें द्विवेदी युगीन काव्य में देखने के लिए मिलती है। ये दलितों का उद्धार करना अपना परम लक्ष्य मानते थे। इसके लिए एक स्थल पर कहा गया है कि खपाया किए जान मजदूर, पेट भरना पर उनका दूर, उड़ाते मात्र धनिक भरपूर, मलाई लड्डू मोती की। खपाया किए जान मजदूर, पेट भरना पर उनका दूर, उड़ाते मात्र धनिक भरपूर, भलाई लड्डू मोती और चूर। सुधरने में है जाके देर, अभी है बहुत बड़ा अंधेर,
अन्नदाता है धीर किसान, सिपाही दिखलाते हैं क्या। डराते उन्हें तमंचा तान, तुम्हें क्या सूझी हे भगवान। आंवले खट्टे मीठे बेर, किया है क्या ऐसा अंधे। एक और पंक्ति में कहा है गोपाल शरण सिंह जी ने, और जो पूर्व की ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कहीं सनेही जी ने, कि आज ये पंक्तियां गोपाल शरण सिंह जी कह रहे हैं कि आज अविद्या मूर्त सी है सब श्रीमतियां यहाँ, दृष्टि अभागी देख ले उनकी दुर्गतियां यहाँ। तो इस प्रकार जो द्विवेदी युगीन साहित्य है उसमें सहानुभूति की प्रवृत्ति है, उसमें धार्मिक उपदेश की प्रवृत्ति है। ईसाइयों, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों, सनातन धर्मियों आदि ने अपने मतों का प्रचार करने के लिए देश में घूम घूम कर अनेक स्थानों में धार्मिक उपदेश दिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी भारत भारती में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को और समस्त जातियों को धर्म कर्म की दशा का परिचय प्राप्त कराते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने का विशेष उपदेश दिया है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की जो ये लाइनें हैं, ये संपूर्ण वर्ग के लिए हैं, समस्त कवियों के लिए हैं। तो इस प्रकार जो द्विवेदी युगीन साहित्य है, इस साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, वो एक एक छोर को सुधारने के लिए हैं, एक एक कोर को लेकर चली हैं, और ये प्रवृत्तियां इस साहित्य को संपूर्णता प्रदान करने वाली हैं, जो इसमें न केवल भाव पक्ष को लिए हुए हैं बल्कि कला पक्ष को भी लिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ ये प्रवृत्तियां उन गुणों से, उन वैशिष्ट्य से युक्त हैं जो उस काल के साहित्य में तो प्रासंगिक रही ही हैं, और इसी के साथ साथ आगे के आने के कालों में भी प्रासंगिक रही हैं, युगों युगों तक उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो द्विवेदी युगीन जो प्रवृत्तियां हैं, वो द्विवेदी युगीन साहित्य का प्राण तत्व हैं, जो द्विवेदी युगीन साहित्य को एक अनुपम सौंदर्य प्रदान करती हैं, अनुपम वैशिष्ट्य प्रदान करती हैं, और अनुपम रमणीयता और लावण्यता प्रदान